अब जो हम ऑपरेशंस ऑफ सेट्स सीखेंगे दैट इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, तो टॉपिक क्या है हमारा? डिफरेंस ऑफ सेट्स। अच्छा, इससे पहले हम डिफरेंस ऑफ नंबर्स की बात करें। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला 2 and 3 का डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ 2 - 3। ठीक है, विच इज इक्वल टू -1 का मॉड विच इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, जैसे 3 and 2 का डिफरेंस बोला तो भी आंसर 1, 2 and 3 का डिफरेंस बोला तो भी आंसर 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैटर करता है, अगर तुम डिफरेंस ऑफ a and b बोल रहे हो तो इसका मतलब पहले तुमने क्या बोला a, बाद में क्या बोला b, तो इसका मतलब हो जाएगा a - b। अगर तुम बोलो डिफरेंस ऑफ b and a, तो पहले तुमने क्या बोला b, तो दैट इज b, उसके बाद -a। अब सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूले डिफाइन कर लेंगे। जैसे a - b क्या हो गया? देखो बेटा, a - b मतलब एक ऐसा सेट जिसमें ओनली a, सिर्फ एक एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और भी अच्छे समझते हैं। जैसे मान लो ये a है, ये b है, ये यूनिवर्सल। a में से b के एलिमेंट्स को हटा देना, दैट इज a - b। ठीक है, जैसे a के एलिमेंट्स ये सारे, b के एलिमेंट्स जो a में होंगे वो इसी रीजन में तो होंगे ना, a इंटरसेक्शन b। तो इट इज सिंपली क्या है कि a में से a इंटरसेक्शन b हटा दो, ये वाला हटा दो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये, जिसको याद करो हम क्या बोलते हैं? ओनली a। अगर तुम b - a की बात करो, ठीक है, b - a की, ये b ये, तो b के एलिमेंट्स में से a का एलिमेंट्स हटाओ, तो a के एलिमेंट्स b सेट में कौन से रीजन में होंगे? इस रीजन में। इस रीजन को ही हटा दिया तुमने, तो क्या बनेगा? ये वाला। तो दिस इज कॉल्ड b - a या ओनली b। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? x such that a - b is a set which is equal to x such that x belongs to a, x a में तो बिलोंग करे, माने a को तो बिलोंग करे, a में हो, एंड b में नहीं हो, मतलब x does not belong to b। बस कुछ वीडियोस का और इंतजार, और मे भी शायद अगला ही वीडियो वो हो, तुमको इतना भी बोलने की जरूरत नहीं, एक और शॉर्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे और उससे a - b क्लियर हो गया। तो a - b आई थिंक लैंग्वेज में लिखना भी बहुत ही आसान है, लैंग्वेज में भी लिख लेते इसको। ओके, तो लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे? द डिफरेंस ऑफ द सेट्स a and b इन दिस ऑर्डर। बेटा ऑर्डर मैटर करता है, a पहले बोला है, एंड के पहले a है, बाद में b है, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स a and b का क्या मतलब हो जाएगा? a - b। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? a - b। तो ये क्या है? इज द सेट, ये एक ऐसा सेट है, ये एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स होंगे कैसे? x सच दैट x a में तो होंगे, यानी x बिलोंग्स टू a, बट नॉट टू b, मतलब एंड x b में नहीं होंगे। तो वही सिंपल एक बार फिर से लिख दिया, तो यही है वो सेट। तो आई थिंक दिस इज क्रिस्टल क्लियर। तो तुम्हें डिफरेंस ऑफ सेट्स का डेफिनेशन, एग्जांपल्स, ये मतलब डेफिनेशंस, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो पूरा ही क्लियर है। छोटे छोटे नन्हे एक आध न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर ये तुम्हें और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल्स में जैसे मान लो एक सेट ले लिया तुमने a, 1 2 3 4 5, एक सेट ले लिया तुमने b, 2 3 7 9। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूं a - b क्या होगा? तो तुमने क्या किया? a में से b के एलिमेंट्स को हटा दिया। b के एलिमेंट्स को हटा दिया मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को। तो तुम सबसे पहले a इंटरसेक्शन b देख लो क्या है। a इंटरसेक्शन b क्या होगा बेटा? 2 3। तो 2 3 जो है ना, a से उड़ा दो तो क्या बचेगा? 1 4 5, दैट इज a - b। नाउ b - a इज व्हाट? तो सेट b में से a के एलिमेंट्स को हटाना, a के एलिमेंट्स को मतलब कॉमन एलिमेंट्स को, तो 2 3 हटा दिया तो 7 9। एंड आई थिंक बेटा ये क्लास नर्सरी का बच्चा भी देख लेगा, यहाँ तो अलग अलग है, यहाँ तो अलग अलग है, मतलब इसमें अलग, इसमें अलग, यहाँ 1 4 5, यहाँ 7 9। तो डेफिनेटली a - b क्या है?
b माइनस ए के बराबर नहीं है, ये हमें समझ भी आ गया और इसको हमने एक पॉइंट्स भी बना लिया। मतलब ये तुम्हें न्यूमेरिकल्स के थ्रू एक थ्योरी भी याद करवा दिया कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अब सोचो हम एक डायग्राम बनाते हैं, ये a ये b, ठीक है, ये u। अब अगर हम a माइनस बी को ड्रॉ करें, देखो ये जो रेड वाला है ना, दैट इज a माइनस बी, ठीक है। अब ये जो ब्लू वाला है ना, दैट इज a इंटरसेक्शन b, ठीक है। एंड ये जो ब्लैकिश है दैट इज b माइनस ए, ठीक है। ये क्या है बेटा, चलो रेड है तो रेड से ही लिख लेते हैं, ऑप्शन तो है ही अपने पास, दिस इज a माइनस बी। ब्लू को ब्लू से ही लिख लेते हैं, दिस इज a इंटरसेक्शन b। एंड ये जो काला वाला है इसको लिख लिया हमने क्या, b माइनस ए। तुम्हें एक चीज दिख रहा होगा, इन तीनों का कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b एंड b माइनस ए का कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इनको क्या बोल सकते हैं, दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, ठीक है, दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। जैसे अगर हम बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो आपस में परपेंडिकुलर हो, ठीक है। जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस की बात करते हैं, ठीक है, इधर एक्स वाई और ये जेड, ठीक, तो ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो इनको क्या बोलते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो म्यूचुअली डिसजॉइंट मतलब किसी का कॉमन कुछ भी नहीं है। देख लो इस रीजन 1 में, रीजन 2 में एंड रीजन 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दैट इज वी कॉल देम म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। तो अगर हमें a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b और b माइनस ए, इन तीनों सेट्स की बात करूं तो दे आर व्हाट, दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है।